क्लास 10th मैथ में लेसन 6.5 में क्वेश्चन नंबर 3 है। देख लीजिए, एक आकृति दी गई है ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण एक समकोण है। आपके बुक में क्वेश्चन में आकृति बनी गई है इस प्रकार। एक समकोण त्रिभुज है ए बी डी, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज है ए बी डी एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण ए क्या है, समकोण है। AC लंब है BD पर, तो AC लंब है BD पर, ठीक है ना, ये लंब है। दर्शाइए कि फर्स्ट पॉइंट आपको प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इक्वल BC इंटू BD। सेकेंड पॉइंट पे प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल BC इंटू DC। थर्ड पॉइंट पे आपको दिखाना है AD स्क्वायर इक्वल BD इंटू CD। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A ही समकोण है। AC शीर्ष लंब है BD पर, दर्शाना है हमें ये पॉइंट, ठीक है ना। तो देख लीजिए, इसमें दिया क्या गया है। अगर इसमें दिया में लिखोगी तो क्वेश्चन से निकल के आएगा कि ABD एक समकोण त्रिभुज है। ABD एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश है, ठीक है ना। आगे समकोण शीर्ष A से AC लंब है BD पर। इतनी बात आपकी किसकी आ जाएगी, दिया की आ जाएगी। आगे देख लीजिए, हमें उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति में आपको सबसे पहले त्रिभुज ABD ही लेना है। त्रिभुज ABD में कोण A यदि आप देख रही हो तो 90 अंश है। ये बात आपकी कहाँ से है, दिया से है, ठीक है ना। त्रिभुज ABD में ABD एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको मालूम है कि AC शीर्ष लंब है BD पर। तो एक हमने क्या किया है, एक वीडियो बना करके पहले भेजा है एक थ्योरम का कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज ABC में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब रेखा के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप हैं। परस्पर दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हैं। ये थ्योरम हमने पीछे लगा करके आपको वीडियो बना करके भेजा था। उसी के अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन है सेम कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण BD पर डाला गया लंब है। इस प्रकार बने दो समकोण त्रिभुज ही संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है। परस्पर आपस में क्या है, दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं। ये आपने थ्योरम सिद्ध की है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकती हो कि त्रिभुज ABC समरूप होगा संपूर्ण त्रिभुज ABD के, ठीक है ना। यानी त्रिभुज ABC समरूप होगा ABD संपूर्ण त्रिभुज के, ठीक है ना। और त्रिभुज ACD भी समरूप होगा किसके, संपूर्ण त्रिभुज ABD के। और परस्पर दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। मीन्स त्रिभुज ABC भी समरूप होगा त्रिभुज ACD के, ठीक है ना। ये तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमने एक थ्योरम सिद्ध की है पीछे कि समकोण त्रिभुज ABC में समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब
लंब रेखा के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है और परस्पर वो दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप है। ये थ्योरम आपने पीछे लगाया है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि ये त्रिभुज को संपूर्ण त्रिभुज के और इस त्रिभुज को भी संपूर्ण त्रिभुज के समरूप कर सकते हैं और इन दोनों को भी आपस में क्या माने जाएंगे, समरूप माने जाएंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना, इस चीज़ को लेकर के चलना, ठीक है ना। सबसे पहले हम पहला पॉइंट ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी यदि समरूप है त्रिभुज ए बी डी के, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, ए बी डी के, तो इसकी अनुपातिक भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में यदि देख रहे हैं, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में यदि हम बी सी ले लें, क्या ले लें, बी सी, त्रिभुज ए बी सी में हम कौन सी भुजा ले रहे हैं, बी सी, तो संपूर्ण त्रिभुज में आपकी कौन सी भुजा आ जाएगी, त्रिभुज ए बी डी में आपका ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल। आगे देख लीजिए, यदि हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यदि हम ए बी ले लें, क्या ले लें, ए बी, तो अगर देखोगे संपूर्ण त्रिभुज का सामने का एक कर्ण होगा, तो संपूर्ण त्रिभुज ए बी डी में हम कौन सी भुजा लेंगे, बी डी लेंगे, क्या लेंगे, बी डी, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। उस कंडीशन से अब त्रिया गुणा कर दो, ए बी का स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी, आपका पहला पॉइंट क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आपको सेकंड पॉइंट भी करना है और इसी प्रकार आपको थर्ड पॉइंट भी करना है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, अगर देखोगे सेकंड पॉइंट आपका ये लेकर चलना है, त्रिभुज ए सी डी समरूप है त्रिभुज ए बी डी के, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी ठीक है ना, त्रिभुज ए सी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी के, ठीक है ना। ठीक है ना। अब इसमें देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ए सी डी और संपूर्ण त्रिभुज आप ले रहे हैं ए बी सी में, यदि हम ए डी ले लें, इसमें क्या ले लें, ए डी, त्रिभुज ए डी सी में यदि हम क्या ले लें, ए डी, तो संपूर्ण त्रिभुज में आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि ए डी यदि आप ले रहे हैं तो ए डी क्या है, त्रिभुज ए सी डी में ए डी क्या है, कर्ण है, तो संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है ना। यदि हम त्रिभुज ए सी डी में क्या ले लें, सी डी ले लें, क्या ले लें, सी डी, तो संपूर्ण त्रिभुज ए बी डी में कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ए डी, क्या हो जाएगा, ए डी, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, कौन सा भुजा हो जाएगी, ए डी हो जाएगा। तो ये गुणा कर दो, ए डी का स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू सी डी, तो ये कौन सा, ए डी स्क्वायर इक्वल बी डी इंटू सी डी, यानी थर्ड पॉइंट आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, आप त्रिभुज ले रहे हैं ए सी डी और संपूर्ण त्रिभुज ए बी डी में, यदि त्रिभुज ए सी डी में आप ए डी भुजा ले रहे हैं तो ये आपका कर्ण है। संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में समकोण के सामने का कर्ण आपका क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, इक्वल यदि त्रिभुज ए सी डी में यदि आप सी डी भुजा ले रहे हैं, सी डी, ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में कौन सी भुजा हो जाएगी आपकी, ए डी हो जाएगी। तो यह गुणा करके थर्ड पॉइंट। इसी प्रकार आप थर्ड पॉइंट आपका क्या है, त्रिभुज ए बी सी को आप समरूप कर रहे हैं त्रिभुज ए सी डी, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज
ACD। अब इन दोनों त्रिभुज की बात आ रही है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी अनुपातिक भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। ABC में यदि हम भुजा ले लें क्या आपकी BC भुजा ले रहे हैं तो त्रिभुज ACD की कौन सी भुजा आ जाएगी, AC आ जाएगी, इक्वल यदि हम त्रिभुज ABC में यदि हम AC भुजा ले लें, कौन सी भुजा ले लें, AC, तो त्रिभुज ACD में कौन सी भुजा आ जाएगी, DC आ जाएगी, क्या आ जाएगी, CD, त्रिय गुणा कर दीजिए, AC का स्क्वायर इक्वल BC इंटू CD। ये आपका सेकंड पॉइंट सिद्ध हो गया। ये तीनों हमारे क्या हो गए, सिद्ध हो गए। और इनको सिद्ध करते टाइम ये भी हमें देखना है कि जो सिद्ध करना दिया है उसी के अकॉर्डिंग देख करके भी हम कुछ क्वेश्चन सिद्ध करने से भी जो दिए रहते उससे भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6.5 में क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। आगे हम क्वेश्चन आपको अब बताएंगे 8 नंबर, ठीक है ना। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपको वीडियो बना करके अगले दिन भेजेंगे।